लर्निंग मार्केटिंग, इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कमिंग वीक का डिस्कशन करेंगे। और कमिंग वीक तो कुछ ज़्यादा ही हलचल वाला रहने वाला है, बिकॉज कमिंग वीक एक्सपायरी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। एंड उसके हिसाब से ही फिर क्या है कि मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो उसके हिसाब से थोड़ा वॉलेटिलिटी वगैरह भी उसी तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन कल जब मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया था कि यार देखो, बैंक्स का जो जिस तरीके से बताया जा रहा है ना, बैंक्स एक्चुअली उस तरीके से नहीं खराब कंडीशन में है। और आप लोगों ने नोटिस भी किया कि आज बैंक में किस तरह की रैली आई। बिकॉज देखिए, इंडस्ट्री में क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, मैं बियर हूं, मैं चाहता हूं मार्केट गिर जाए एंड ऑल दैट, बट पब्लिक को सही इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए। बार बार एक ही न्यूज, 60,000 करोड़ विड्रॉन, 60,000 करोड़ विड्रॉन, 60,000 करोड़। अरे भाई मेरे, 60,000 करोड़ विड्रॉन का मतलब क्या होता है? रियलिटी तो बताओ कि वो इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के समय निकला है पैसा, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन उस न्यूज के कारण जो पैनिक हुआ उसमें ज्यादा लोग पैसा निकाल रहे हैं, ये तो कोई क्लैरिफाई करेगा। धीरे 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 लोगों को समझ में आ गया, तो आज देखिए वापस से बूम कर गया मार्केट। यही होता है, यही फंडा भी है मार्केट का, कि इसी तरीके से मार्केट्स बिहेव भी करते हैं। और मैं आपको एकदम सिंपल सा चीज बताऊंगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट्स दो ही चीज पे चलते हैं, डिमांड सप्लाई पे। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उस हिसाब से काम करेगा मार्केट। अभी क्या है हमारे यहाँ, क्या इंटरनल स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज लोगों के एसआईपी वगैरह के पैसे बहुत आते हैं, राइट। और सप्लाई है एफआईआईस के थ्रू, उनको धीरे धीरे बेच के निकलना है, तो वो भी नीचे के लेवल पे नहीं बेचना चाहते हैं। उनको ऊपर का लेवल जितना मिलेगा उतना वो खुश है। जैसे आज भी क्या हुआ, मार्केट सुबह में एक बार के लिए अच्छा खासा रैली किया, फिर बेस बनाया, फिर वहां से फिर धीरे 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 नीचे आ गया पूरा। ठीक है, अब एग्जैक्टली लेवल्स क्या थे, कल के भी वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा, वही लेवल से मार्केट टर्न भी करे हैं, मार्केट वहीं जाके रुक भी गया। यही सब तो समझना पड़ेगा ना आपको। नहीं समझेंगे तो फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे ये सबको बिहेव करते हैं, कैसे ये सबको डील करते हैं। बाकी तो मुझे तो हैबिट है ट्रोल्स वगैरह से डील करने के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया बहुत पुराना हो चुका हूँ। तो ये चीज है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर पॉइंट आउट करूंगा, मैं कितना ही पुराना हो जाऊं सोशल मीडिया पे, कुछ गंवार जाहिल लोग हमेशा स्कैम होते रहेंगे। ठीक है, वो मतलब अगर मैं अगर पैसे मांगू तो 2 रुपये नहीं देंगे, लेकिन कोई को मेरे नाम से लाख लाख रुपए देने को रेडी हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो भाई वैसे लोगों से दूर रहिए, मैं एक ही चीज कहूंगा आपको। ठीक है, कि ये जैसे कल भी एक जन ने कमेंट किया, ठीक है, ऑल्दो मैं कमेंट्स वगैरह देखता नहीं हूं, समहाउ उस पोस्ट में क्या था कि रुकिए मैं ओपन करता हूं उस पोस्ट को। मतलब मेरे घर से लोग देख रहे थे, तो उसमें आया कि देखो ऐसा ऐसा कोई कमेंट आया, तो मैंने रिप्लाई किया। ये लिखता है, आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एंड ट्रस्टेड हिम, दे डिडंट रिटर्न मनी एट। पागल है क्या कोई है? यहाँ पे मैं बोलता हूं कि भाई लेमन में अकाउंट ओपन करो, फ्री में लिंक ले लो ग्रुप का, वो कोई नहीं करता। मैं बोलता हूँ भाई ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे ज्वाइनिंग, वो कोई नहीं करता है। और ये 1 लाख रुपए दे रहा है, या तो ये खुद स्कैमर है, और या फिर सही में बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसीलिए स्कैम हो गया बेचारा। ठीक है, मैंने यही लिखा कि भाई ये, और प्लस क्या है कि मैंने ये भी लिखा कि भाई नाम तो चेक कर लो, क्योंकि ये खुद लिख रहा है कि जो टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से लिखा हुआ है और लास्ट में मनीष पटेल डाला हुआ है, तो किसी मनीष पटेल आदमी ने इनको बेवकूफ बना दिया है। ठीक है, और यूपीआई आईडी से नाम तो चेक कर लो किसका जा रहा है। भाई मेरा नाम पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है, चेक तो कर लो किसको पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। बुद्धि तो बैल जैसी है लोगों की, कुछ कर नहीं सकते। बट एनीवेज, आप लोग स्कैम वगैरह मत होइएगा, मेरे नाम से कोई 1 रुपया मांगे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सर बताता हूँ आपको, मेरे को लाख 1.5 लाख रुपया लेके क्या होगा भाई, बात समझो। ठीक है, लाख 1.5 लाख रुपए से मतलब मैं लेके अपना नाम खराब कर लूँ। इतना साल में सोशल मीडिया में जो नाम बनाया है, एक टैग आज तक नहीं लगा स्कैमर का। ठीक है, कि कोर्स बेचता है, ये बेचता है, बाकी लोगों के लिए लगा होगा, मेरे लिए कोई नहीं लगा सकता आज तक, और आज तक नहीं लगा सकता। उल्टा लोग कहते हैं कि कोर्स का, लेकिन मैं मना कर देता हूं। पता है क्यों? और अभी भी एकदम स्ट्रिक्टली मना करता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, ना मेरे पास ये सब चीजों का टाइम है। तो मैं लाख 1.5 लाख रुपए के लिए स्कैम करने जाऊंगा? मैं भाई बहुत बड़ा बड़ा काम है, मैं कोई एक तो ब्रांड का प्रमोशन कर दूंगा ना, कोई एक ब्रोकर का, तो लाख रुपए मैं उससे ले लूंगा। मेरे को क्या जरूरत है पब्लिक से पैसा लेने का? महीने में 30 दिन होते हैं, 30 पर प्रमोशन कर दूं तो 30 लाख रुपए ले लूं मैं। कम होता है ये पैसा? क्या करेगा पैसा लेके आदमी, मतलब मरेगा क्या? मैं वो भी लग्जरी जी सकता हूँ जो हाईएस्ट एंड की लग्जरी इंडिया में अवेलेबल है, वो जी सकता हूँ, दुनिया में हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मेरे को स्कैम करने की जरूरत क्या है? बट नहीं, लोग बेवकूफ है। और वो लोग क्या है ना, महीना में ऐसा 1-2 मुर्गी वो लोग खोज लेते हैं,
कि चलो बेवकूफ बना ले। हाँ, बट किसी को अगर इंटरेस्ट हो लर्निंग वगैरह में, तो गोवा में जो इवेंट हो रहा है फिनग्रैड का, उसमें आप देख लीजिए स्पीकर का लाइनअप, इंडिया के टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें, ठीक है। सब अपना आपको नॉलेज शेयर करेंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरेस्ट हो तो आइए, ठीक है। ये एक होलसम एक्सपीरियंस है जहाँ पे क्या है कि आपका स्टे प्लान, नॉन स्टे प्लान सब कुछ अवेलेबल है, एंड प्राइवेट रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है, फैमिली रूम वगैरह भी अवेलेबल। अपना डिस्कस करके अपना ज्वाइन करना कर लीजिएगा। और देख लीजिए अब टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं हम, तो सीट्स बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ के रखेंगे ना तो फिर फंसेंगे, प्लस फ्लाइट के फेयर्स उसी तरह से भागते जा रहे हैं। तो देख लीजिए आपको कैसे क्या ट्रैवल करना है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी है अभी, जितना आपको इच्छा करे आप कर लीजिए, नहीं तो फिर सोल्ड आउट हो जाएगा ना, कुछ नहीं कर सकते। इसका डिस्काउंट कोड होगा मनी स्टैंड, चेक कर लीजिएगा। आइए डिस्कशन क्या था वो देख लेते हैं। मैंने सुबह सुबह डाला कि नेक्स्ट 3 डेज आर क्रिप्टो डेज, लेकिन मेरे ये क्रिप्टो ट्रेड में प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। लास्ट में मेरे को एसएल लेना पड़ा, बुक नहीं किया था मैंने, फिर एसएल लेना पड़ा लास्ट में, बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने लिखा अभी गिफ्ट निफ्टी पूरा डांस करके अभी हैंगओवर मोड में आ गया है। गुड न्यूज ये है कि वी आर नॉट ए 4 ट्रिलियन जीडीपी एनी मोर। इसमें मैंने रील भी डाली। एक्चुअली हुआ क्या है, $4 ट्रिलियन की जीडीपी जो हम अपने आप को कह रहे थे, तो चूंकि करेंसी 80 से गिरते 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 हमारी 97 पे आ चुकी है, तो डॉलर टर्म्स में हमारी वैल्यू डिक्लाइन कर गई है। तो अब टेक्निकली पता है क्या हो गया है, हमारा जो जीडीपी का वैल्यू आ गया डॉलर टर्म्स में वो 3.59 ट्रिलियन आ चुका है। अगर हम इस जीडीपी, इस क्वार्टर की जीडीपी में 8% ग्रो कर भी गए ना, तो भी हम 3.8 ट्रिलियन के पास पहुंचेंगे। तो आप बोलते हो ना कि एफआईएस क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको ये दिख गया है कि ये कंट्री ग्रोथ में नहीं है, डी ग्रोथ में है। अब हम इंटरनल जो भी कैलकुलेशन लगा लें कि हम ग्रो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका वो इंटरनल कैलकुलेशन है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो इंटरनल कैलकुलेशन है ना, ग्लोबल पैरामीटर में वो कैलकुलेशन नहीं है। ग्लोबल पैरामीटर के हिसाब से हम 4.5 ट्रिलियन जीडीपी से 3.6 ट्रिलियन जीडीपी पे आ गए हैं। हम ग्लोबल पैरामीटर के हिसाब से 20% जीडीपी में गिर चुके हैं। ये समझने की कोशिश करिए आप कि हम टेक्निकली 20% जीडीपी में गिर चुके हैं, हम ग्रो नहीं किए हैं, 20% गिर चुके हैं। और स्टॉक मार्केट जो 2-2.5 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है ना, ये उसी का मेन रिफ्लेक्शन है। क्योंकि ग्लोबली जब आप बेंचमार्क करोगे कंपनीज को, तो उनका तो आपको अर्निंग्स प्रॉफिट वगैरह उस लेवल पे बेंचमार्क करके देखना पड़ेगा। तो ग्लोबल बेंचमार्क में हम कहीं खड़े नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव रिटर्न में बैठे हुए हैं। और आप इमेजिन करो 20% जीडीपी हम डिक्लाइन कर चुके हैं। और सरप्राइज मत होइएगा, ये और 10% डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो 5-6 साल का मेहनत सिर्फ एक चीज के कारण खत्म हो गया कि लास्ट 2-3 साल से, जब से 2024 में इनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट खत्म हुई, तब से इनका सिर्फ फोकस आ गया था हर स्टेट में कैसे भी इलेक्शन जीतने का। वो जो 60,000 करोड़ का विड्रॉल वाला जो अमाउंट वगैरह जो सुनने में आ रहा है ना, वो बेसिकली वही है, बंगाल इलेक्शन के लिए वो खर्चा है और कुछ नहीं है। तो हर इलेक्शन में खाली बस जीतने में फोकस आ गया। बस इसके कारण क्या हो गया कि इकोनॉमी खराब हो गई है। तो एक बहुत फेमस कोट भी है कि बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन बट लूजिंग द इकोनॉमी, और वो दिख रहा है एविडेंटली। लोगों की सेविंग्स नहीं हो पा रही, आप अर्निंग कर ले रहे हो बट सेव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको खराब लग सकता है, बट एक्चुअली में यही देखने को मिल रहा है। नहीं तो जो मार्केट 26,300 पे कुछ दिन पहले था, आज वो 23,600 पे स्ट्रगल कर रहा है। बिकॉज स्टॉक मार्केट भी वही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। अब तो ये हाल है कि अब हर क्वार्टर अगर से ग्रो कर भी गए ना, मतलब साल भर में हम 8% 10% ग्रो करके अब हम 4 ट्रिलियन दोबारा पहुंचने में और 2 साल लगाने वाले हैं। और हम 4th से 6th पे आ गए थे, और अगर अभी रियल टर्म्स में अभी चेक करेंगे तो हम फ्रांस के नीचे हो गए, हम 7th पे पहुंच चुके हैं। तो ये जीडीपी का विकास है कि डिक्लाइन है? और ये डिक्लाइन इसलिए नहीं हो रहा है कि वॉर अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हो गया, नहीं, ये वॉर स्टार्ट हो गया इसलिए दिखने लगा है। बात समझिए, चूंकि वॉर स्टार्ट हो गया इसलिए दिखने लगा है, नहीं तो ये चीज चल तो बहुत दिन से रही है। बट ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को, मैं आपको लिटरली बताऊं, कितना भी आप समझा लो लोगों को नहीं समझ में आएगा।
लोग अपने अलग भ्रम में जी रहे हैं, बट एनीवेज ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या डिस्कशन था। तो निफ्टी सस्टेन्स बिलो 23,600, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल ये नीचे गया ही नहीं तो बात क्या करें। अपसाइड मूव पॉसिबल अबाउट 23,700, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल 23,770। इफ मार्केट रिवर्सल फ्रॉम, तो रिवर्सल भी उस तरह से नहीं दिखा, बाद में रिवर्सल जो मिला है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी यही था, अपना चल रहा है, ठीक है। अभी मैंने 10 बजे के डाला कि बुल्स हो गया क्या आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्केट ने क्या किया है, 10 बजे के आसपास इस जोन में आसपास था, 23,800 के आसपास पूरा दिन उसी जोन में रहा और अपना धीरे 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 20 EMA तोड़ा, 100 EMA 200 EMA सब तोड़ के आके 23,700 पे आके जो रेंज को सुबह में ब्रेकआउट किया था, मैंने बहुत बार समझाया भी है कि कोई रेजिस्टेंस अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर सपोर्ट का काम करता है, तो फर्स्ट टाइम वो नहीं टूटेगा। तो उसी तरह से मार्केट ने किया, अपना आया, सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस किया, बट एवरेज क्लोजिंग 720 के आसपास की आई है। सेम चीज निफ्टी बैंक में भी हुआ, उसी समय जो आपका टॉप लगा 10 बजे के आसपास 54,100 के आसपास, वही वाला आपका चलते रहा और उसके बाद धीरे 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 साइडवेज रह गया। लेकिन बैंक्स आज गिरे नहीं गिरने का मेन रीजन क्या है, मैंने समझाया ही कि जैसे जैसे लोगों को क्लैरिटी आ रही है कि भाई पैनिक इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो वो चीज आना, क्लैरिटी आ गई, तो वो चीज ही है। अब आते हैं अपना डिस्कशन क्या रहेगा आगे के लिए, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सब का कर लेते हैं। ट्रेडर्स गाला का मैंने आपको बता ही दिया, देख लीजिएगा। किसी को मैंने ये ग्रुप का एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो दो तरीका है, या तो लेमन में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, जब आप ट्रेडेड क्लाइंट बन जाएंगे, जब ट्रेड कर लेंगे आप, तो उसके बाद मेल भेजिएगा मेरी टीम को, तो वो लोग लिंक आपको दे देंगे। या फिर ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि क्या नाम है इसका, जो पेड लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है जो आपको करना हो, ठीक है। अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन फॉर द अदर थिंग्स। तो क्रिप्टो के डिस्कशन पे आते हैं पहले एक बार, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। क्रिप्टो में कैसा है ना कि ऊपर से थोड़ा सा डिप आया है, बट अगेन वही पॉइंट है कि वही 2115 पे आके सपोर्ट लिया है ना, ये 2140 के ऊपर निकल पा रहा है ना इसके नीचे जा पा रहा है। तो मेरा मानना ये है ना कि अभी ये जिस जोन में है, समहाउ मेरे को गट फीलिंग आ रही कि इस वीकेंड में कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा एंड क्रिप्टो यहां से बाउंस करने वाले बहुत सॉलिड वाले, क्योंकि बार बार ना ये क्या है, नीचे की तरफ तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और नीचे के लेवल पे कोई बाइंग कर रही है, बार बार कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी बाइंग कर रही है नीचे के लेवल पे। तो ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि वीकेंड में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकता है। अब आप कहेंगे सब सेलिंग भी तो हो रही है ऊपर में, यस हो रहा है, लेकिन कोई बल्क बाइंग भी कर रहा है नीचे के लेवल पे, तो हो सकता है उसका प्लानिंग अलग हो, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ना हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, बट बाइंग भी हो रही है, तो वही अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। आते हैं कि एग्जैक्टली लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइन डी6 का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेल्टा है, आराम से आप ट्रेड करिए। कॉइन डी6 कॉइन स्विच भी अच्छे प्लेटफॉर्म से आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, जिसका जिस पे अच्छा एक्सपीरियंस बैठ जाए, जिसका जिस पे अच्छा एक्सपर्टाइज बैठ जाए, ठीक है। 76,700 ये लेवल कल भी नहीं तोड़ा था, आज भी नहीं तोड़ा है अभी तक, इसके बाउंस कर रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बाउंस 73,350 तक, फिर 77,800 तक मार्केट दे सकता है बाउंस। इसके नीचे अगर टूटता है तो 76,200 तक का डोर ओपन होगा, ध्यान रखिएगा। एथेरियम में क्या ध्यान रखना है, एथेरियम में ये ध्यान रखना है कि 2115 के नीचे आप सस्टेन करेगा तो ही कोई शॉर्ट साइड सोचिएगा, नहीं तो यहाँ से 2140 तक एक रेंज है, उसके बाद 40 के ऊपर निकला तो 55 एंड उसके ऊपर का डोर ओपन होगा। बट वही ये देखना है कि कब होता है कब नहीं होता है। इन सब से ज्यादा अच्छा सोलाना बुलिश चल रहा है अपना, मस्त आराम से वो शांति से बुलिश चल रहा है, 87.7 तक भी गया था। 86 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक शॉर्ट मत करिएगा, बट जब तक इसके ऊपर है बुलिश बायस ही रखे रहिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है इसका, एक्सएयू की, तो एक्सएयू में मेरे हिसाब से यार देखो ये ना 2-3 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। जनरली गोल्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट रेंज में नहीं फंसा रहता है, ये रेंज टूटता है। 3 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। तो 45-40 के ऊपर या तो निकल जाए या 44-90 के नीचे निकल जाए, दोनों में से कोई एक रेंज टूटने दीजिए, जिस साइड तोड़ेगा अच्छा मूव देगा। क्रूड कल अच्छा खासा डिप दिया, लेकिन वापस से वो रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्रूड ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव न्यूज का एक्सपेक्टेशन है, बट हमेशा ये लोग क्या करते हैं, टेंडेंसी उल्टा गेम करवाते हैं ये लोग। तो मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि क्या रीडिंग सही बैठती है हमारी, 99 के ऊपर निकलेगा तो ही कोई बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, ठीक है। अब सिल्वर का तो क्या ही कहा जाए,
इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, बट प्राइस में वो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा है बहुत दिनों से। तो सिल्वर अब वही प्ले कर सकता है जो पोजिशनल प्ले करे, नहीं तो फिर कोई मुश्किल ही है। आते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, ठीक है। पहले एक बार ऑप्शन डेटा आपको दिखाता हूं कि ऑप्शन चेन में क्या चेंज दिखाई दे रहा है। देखिए अब आप नोटिस करेंगे तो 23,700 पे 180 पॉइंट्स एंड 103 पॉइंट्स है 23,700 पे। तो ये टुवर्ड्स द एंड जो क्लोजिंग में मूवमेंट आया उसके कारण भी 20-25 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, बट अगर उसको हम हटा भी दें तो भी 40-42 पॉइंट का डिफरेंस एक्चुअली में क्रिएटेड है, जो कि फ्यूचर्स की तरह पॉजिटिव है। अभी ये लोग का बार बार रोज का यही टेंडेंसी हो गया, फ्यूचर्स स्पॉट इसमें गेम करते रहते हैं ये लोग, एंड फ्यूचर स्पॉट के बीच में ये जो गेम ये लोग करते रहते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है, यही सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मेन ये जो गेम हो गया है ना कि अब जैसे फ्यूचर्स के प्रीमियम इन्होंने बढ़ा के रखे हैं, तो अब ये दो पॉसिबिलिटी इनके पास, या तो गैप अप कर दें, गैप अप करेंगे लेकिन फिर कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ने देंगे और पुट का प्रीमियम पूरा तोड़ देंगे, और या फिर ये गैप डाउन कर दें, कॉल का प्रीमियम डबल तोड़ देंगे, पुट के सस्ते प्रीमियम को डबल इन्फ्लेट कर देंगे और फिर वहां से मार्केट रिवर्स कर देंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी के संग ये लोग प्ले करने को रेडी हो गए हैं। और उसमें ये जो प्रीमियम पहले क्या होता था कि वीकेंड में थीटा डीके मिलता था, अब थीटा डीके के बदले ये जो एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम है ये उनके हाथ में चला गया कि जहां मन उनको उधर वो एडजस्ट करें। तो बड़े प्लेयर्स ने अभी ये गेम खेलना चालू कर दिया। ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग चीज है, बट कर क्या सकते हैं। अपने को क्या मार्क करके रखना है, अपने को मार्क करके रखना है 23,700 का लेवल नीचे में, 770 का लेवल ऊपर में। 770 के ऊपर गया तो 23,820 फर्स्ट लेवल, फिर 23,900 सेकंड लेवल, बट 23,900 गया ना तो 24,000 का भी डोर ओपन है। डाउन साइड में 23,700 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है, क्लियर कट मूव है टुवर्ड्स 23,620 एंड 620 के नीचे फिर सीधा 540 एंड उसके बाद आपको फिर सीधा 23,440 तक का डोर ओपन होता दिखाई देगा। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि मंडे ट्यूसडे के बीच में एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। किस साइड आएगा वो देखना पड़ेगा, बट बनती है, क्योंकि ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो मूवमेंट देना है मंडे ही दे देगा मार्केट। और इस बार बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी रहेगी, उसका भी मंथली आ गया है। अगर इसका ऑप्शन चेन में आज भी प्रीमियम देखेंगे आप, तो आज भी आपको प्रीमियम क्या दिख रहे हैं, 54,000 की अगर हम बात करें तो प्रीमियम दिख रहा है 580 एंड 230, 250 पॉइंट का फॉरवर्ड प्रीमियम है। 2 दिन बचे हैं सिर्फ एक्सपायरी की, मंडे एंड ट्यूसडे। इतना प्रीमियम क्या जस्टिफाइड है? नहीं। तो कॉल के एक्स्ट्रा प्रीमियम खाने के लिए क्या किया जाएगा? 2 तरीका है, या तो मार्केट को तोड़ दो या फिर मार्केट को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। और ऊपर लेके जाओ, कॉल का प्रीमियम मत बढ़ाओ। तो ऊपर लेके जाने का मतलब क्या, कि एकदम धीरे 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 जाए जिससे कॉल का प्रीमियम ना बढ़े, और या फिर पूरा तोड़ दो जिससे कॉल का प्रीमियम जो एक्स्ट्रा है वो पूरा टूट जाए। अभी का सिनेरियो देख के इतना प्रीमियम देख के लग रहा है कि एक बार तोड़ना इनको जरूरी है, उसके बाद वहां से भले रिवर्सल दे दे। तो ये क्लियर अभी दिख रहा है यहाँ पे डेटा के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से क्या दिख रहा है? चार्ट के हिसाब से कुछ नहीं सोचना है, 54,000 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। 54 के नीचे 53,700, 53,500 तक इजी मूवमेंट है। 54,200 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, और कोई बुलिश व्यू उसके पहले लेने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स की बात कर ले, अच्छा मिड कैप की भी तो एक्सपायरी इसी मंथ की है, राइट? तो उसका क्या ध्यान रखना है, 14,360 जब तक इसके नीचे नहीं जाता नेगेटिव बायस मत लीजिए। मैंने ये 2-3 दिन पहले ही पॉइंट आउट करा था, वापस से ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा बुलिश मोमेंटम चल रहा था कंपेयर टू निफ्टी, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि यहां के इन्वेस्टर जल्दी पैनिक करते हैं। तो 14,360 के नीचे अगर टूटता है मार्केट तो आपको दिक्कत दे सकता है, जो कि आपको 14,250 तक का एक लेवल ओपन करके देगा, बट इसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए। और सेंसेक्स का मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब नहीं बनता, अभी आप फोकस तो आपका कहीं और ही होगा, तो उधर ध्यान मत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ट्रेडर्स गाला का लिंक, CoinDCX, कॉइन्सबेज, डेल्टा का लिंक, लेमन का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही।